ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साई भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। कि मकरंद को बाबा ने बछड़ा सौंपा और उसकी देखरेख की जिम्मेदारी दे दी कि इसको केवल सूखा चारा खिलाना है, हरा चारा इसको नहीं खिलाना। नतीजा ये हुआ कि बच्चा बिना माँ के, छोटा बच्चा, इंसान का हो या जानवर का हो, बिना माँ के कैसे रहता। 3-4 दिन बीत चुके थे। आखिरकार बाबा ने दोनों को आजाद किया। द्वारका माई में बैठे हुए एक रस्सी उठाई, उसकी गांठ मारी और उसे गांठ को अपने हाथ से खोल दिया। उधर तो खरिया की गाय अपने खूंटे से भाग ली, उधर बछड़ा अपने खूंटे से भाग लिया और दोनों जने मिले एक फूस की झोपड़ी में। बाबा भी वहां पहुंच गए। उधर मकरंद को भटकता देख के बस्ती में हरिया का बेटा गोपाल अपने यहां से सूखा चारा लेकर आया कि मेरा बछड़ा भूखा होगा, इसलिए इनको दे दो, ये चारे के लिए घूम रहे हैं। पहुंचते पहुंचते रास्ते में पड़ी बारिश। बाबा वहां पहुंच चुके थे जहां गाय बछड़ा था। हरिया वहां पहुंच चुका था, सावरी वहां पहुंच चुकी थी और बाबा थे। ये लोग मकरंद और गोपाल, ये दोनों जने चारा लेके बछड़े के पास जा रहे थे कि सभी लोग रास्ते में इन्हें दिखाई दे गए और इतने में बाबा ने करा दी बारिश। क्योंकि बाबा को तो खेला रचना था कि मकरंद को कैसे पता चले कि ये गोपाल उसी का बेटा है। बारिश करा दी, बच्चे के भी कपड़े भीग गए, मकरंद के भी भीग गए और जैसे ही ये लोग बाबा के पास पहुंचे बारिश अपने आप बंद हो गई। हरिया कहने लगा कि चल तू बहुत भीग गया है, तेरे कपड़े में उतार के नहीं छोड़ देता हूं, उसके बाद पहन लियो, जल्दी सूख जाएंगे। उसने उसका कुर्ता जो पहन रखा था बच्चे ने, कुर्ता उतारा, मकरंद वहीं था। उसने उसकी पीठ पर वो निशान देख लिया जो उसके बच्चे की पीठ पर था। और मकरंद उस टाइम तो कुछ नहीं बोला। बाबा ने हरिया से कहा कि अब तुम्हारी गाय को बछड़े से अलग रखने की जरूरत नहीं, लेकर जाओ। गोपाल भी चला गया उनके साथ। अब पीछे से मकरंद अपनी पहलवानी बाबा को दिखा झाड़ने लगा कि मैं इस आदमी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इसने मेरे को मेरे बच्चे से अलग किया। बाबा ने कहा क्या होगा, क्या होगा इस चीज से। खैर मकरंद पहुंचे अपने घर। इधर हरिया और कांवरी, हरिया, गोपाल, ये सब लोग मारुति मंदिर पर थे। तेजस्वी को कैसे करके पता चल गया कि गोपाल ही मकरंद का बेटा है। तेजस्वी पहुंच गई। हरिया गया कि अभी की अभी गांव छोड़ दो वरना अच्छा नहीं होगा। सावरी ने कहा मैं गांव नहीं छोड़ूंगी क्योंकि मेरा पति
मुझे यहाँ रहने के लिए कह कर गया है। कोई बात नहीं। उस तेजस्वी अपने जुनून में एक लकड़ी उठाई और सांवरी को मारने चली। बच्चा जाके इलझ गया सांवरी से, तेजस्वी से, और तेजस्वी ने जो धक्का मारा बच्चे को अपने आप को छुड़ाने के लिए, वो जिसका सिर लगा दीवार में। दीवार में सिर लगा, बच्चा बेहोश हो गया। बच्चा बेहोश हो गया। अब तेजस्वी जो थी बच्चे को बेहोश होते देख के वहां से भाग खड़ी हुई। तेजस्वी वहां से भाग खड़ी हुई, पहुंच गई अपने घर। केशव पहुंच गए कि वहीं पर खैर कि जल्दी से हरिया कहने लगा साईं से द्वारका माई ले चलते हैं जल्दी। बाबा ने कहा नहीं, द्वारका माई नहीं, इसे जहां ले जाना मेरे साथ चलो। बाबा ले जाके कुलकर्णी वाड़े के पास खड़े हो गए, बाहर खड़े हो गए, और कुलकर्णी वाड़े के अंदर इसे बच्चे को यहां लिटा दो। बच्चे को वहां लिटा दिया गया। अब तो मकरंद की हालत खराब उन्हें देख के सबको, क्योंकि मकरंद तो जान गया था, लेकिन मकरंद जानने के बावजूद भी बच्चे को अपनाने के लिए तैयार नहीं था। क्यों? कैसे अपनाए? तो एक नीची जाति वालों की बस्ती में पला बड़ा, अब उसके स्टेटस को फर्क पड़ेगा। इतने में मकरंद का सम्मान समारोह के लिए कुछ लोग आए हुए थे, बड़े बड़े उद्योगपति। वो उसको आ गए तो मकरंद ने उन्हें तो छलता कर दिया कि भाई फिलहाल मैं आपसे आके मिलता हूँ, अभी कुछ दूसरा मैटर चल रहा है। बाबा ने मकरंद की पत्नी से कहा कि आप इसके बच्चे के पास आके बैठोगी? वो तुरंत आके बैठ गई। तुरंत आके बैठ गई, बच्चे को छाया मिली और उसने अपने पल्ले से उसके ऊपर छाया कर दी। धूप हो रही थी, छाया कर दी। बच्चे को कुछ देर में होश आया। इतने में हरिया ने बच्चे की सच्चाई बता दी। कैसे बता दी? कि जी कुछ डाकू लोग बच्चे को लेके भाग रहे थे, पीछे पीछे पुलिस थी। मैं कोल्हापुर में रहता था, मंदिर से होके आ रहे थे, जंगल में डाकू लोग भाग रहे थे और बच्चा चीख रहा था, इसलिए बच्चे की चीख सुन के पुलिस वाले उनके पास तक ना पहुंचे, इसलिए जंगल में ही बच्चे को छोड़ के और वो वहां से भाग लिए। हमारे कोई संतान नहीं थी, पत्नी और मैं मंदिर होकर आ रहे थे, संतान की इच्छा लेकर गए थे कि ऊपर वाला हमारी इच्छा पूरी करे। बच्चे को देख के मन में लालच आया कि क्यों ना इसे ऊपर वाले ने शायद हमारी सुन ली, और इसलिए इसे बच्चे को यहाँ हमें मिल गया। तब से लेके आज तक हम यहाँ शिरडी शिफ्ट हो गए, तासे कोई हमें पहचाने नहीं। पहले तो बाबा ने हरिया की डांट लगाई कि तुम्हारा फर्ज बनता था कि बच्चा पुलिस को सुपुर्द करते, तासे पुलिस वाले उसके माँ बाप के पास तक पहुंचा देते, लेकिन तुम्हारे स्वार्थ ने ऐसा नहीं करने दिया। तो हरिया ने जो था सबके सामने कोरा चिट्ठा खोल दिया कि जी ऐसे ऐसे बच्चा ये मुझे मिला था और मुझे क्या पता किसका है, मैं तो अपना समझ के पाल रहा था। अब तो मकरंद की पत्नी की जान में जाना ही, उसका बच्चा मिल गया। मकरंद बाबू कहने लगे इस बच्चे को हम नहीं अपना सकते। क्यों? नीची जाति के लोगों के बीच पला है, इसलिए हम इसे अपने नहीं अपनाएंगे। अब तुम लोग जाओ बच्चे के साथ लेकर। केशव ने भी डांटा, सभी ने डांटा। उधर तेजस्वी और मकरंद दोनों जने एक ही जुबान बोल रहे थे, हम बच्चे को नहीं अपनाएंगे। बच्चे की माँ जो थी मकरंद की पत्नी,
उसने मकरंद से कहा कि भाई कि तुम अपनाओ ना अपनाओ, अब जहां मैं अपने बच्चे से 8 साल बाद मेरा बच्चा मिला है, मैं उससे अलग नहीं रहूंगी। जहां मेरा बच्चा रहेगा मैं वहीं रहूंगी। मकरंद ने गुस्से में कह दिया कि अगर तुम इस बच्चे के साथ रहोगी तो ये समझ लेना कि मेरे से तुम्हारा संबंध खत्म। उसने कहा हो जान दो, बच्चे से बढ़ के, माँ के लिए बच्चे से बढ़ के कोई संबंध नहीं होता, इसलिए तुम अपने संबंध को अपने पास रखो। और वो घर से कुलकर्णी वाड़े से निकल ली। कुलकर्णी वाड़े से निकल ली, पहुंच गई हरिया के घर। वहां गोपाल मिला। गोपाल को उसने बहुत प्यार किया और गोपाल से कहने लगी, आज से मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। गोपाल कहने लगा, बच्चा 8 साल का जरूर था लेकिन समझदार था। वो कहने लगा, लेकिन मेरी वजह से मैं नहीं चाहूंगा कि आपको अपना घर छोड़ना पड़े। तो परिवार को बच्चा तो मिल गया, लेकिन मकरंद बाबू के दिमाग में वही अहंकार कि हम रईस व्यक्ति, ये बच्चा गंदी बस्ती के अंदर पला, इसको कैसे अपना लें, 4 जने क्या कहेंगे, साथी संबंधी क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे, इज्जत किरकिरी हो जाएगी। तो वही कहानी, 4 जने क्या कहेंगे। साथियों, 4 जने तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन आपका दिल क्या कहेगा, अपने दिल की सुनो, अपने इष्ट की सुनो कि आपका इष्ट देव क्या कहेगा, बाबा ने क्या कहा है, केवल उसको सुनना है। 4 जने तो बहुत कुछ कहते हैं, उनका काम ही कहने का है। फिलहाल कथा को यहीं पर विराम दे रहे हैं, आगे की कथा अगले अंक में पूर्ण करेंगे। फिलहाल आज्ञा चाहते हैं। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।